हैं। मैं 11वीं कक्षा की छात्रा हूँ। मेरा आज का विषय है एक खोए हुए वतन की छाया, विस्थापन, समृद्धि और पहचान है। एक खोए हुए छाया वतन की छाया मात्र एक वंशिकता नहीं है, यह लाखों विस्थापन लोगों के हृदय की वह आयावत पीढ़ी है जिसमें उन्हें अपनी जड़ों से उखाड़ दिया है। वतन का खोया जाना सिर्फ भौगोलिक स्थान का नुकसान नहीं होता, बल्कि यह इतिहास, संस्कृति, सामूहिक समृद्धि और व्यक्तिगत पहचान का भी खोया जाना होता है। जो बचता है वह समृद्धि की धूल छाया जो नए देशों में जिस जीवन के साथ साथ चलती रहती हैं। वतन का खोना एक गहरा घाव है। वतन वह जगह है जहाँ किसी व्यक्ति की पहली सांस, उसके बचपन की लकीरें और उसके पूर्वजों की कहानियाँ गूंजती है। इसका खोना किसी प्राकृतिक आपदा का युद्ध के कारण हो सकता है, जैसे कि भारत पाकिस्तान विभाजित या फिलिस्तीन, सीरिया और यूक्रेन जैसे क्षेत्र में देखा गया है। समृद्धि आया की छाया अतीत का निरंतर बोझ है। विस्थापित व्यक्ति के जीवन में खोए हुए वेतन की छाया सबसे अधिक प्रभावशाली होती है। यह छाया अतीत में मीठी और कड़वी यादों का मिश्रण होती है जो नए जीवन पर लगातार पीढ़ी देती है। पहचान का द्वंद्व यह और वहाँ के बीच। खोए हुए वेतन की समस्याएं छाया विस्थापन व्यक्ति की पहचान को दो हिस्सों में बांटती है। वहाँ जो वे यहाँ नए देशों में हैं और वहाँ खोए हुए वेतन में थे। यह द्वंद्व उनके देव जीवन को प्रभावित करती है। एक तीसरी जगह का निर्माण। समय के साथ साथ प्रतिस्थापित लोगों एक तीसरी जगह का निर्माण करते हैं, एक ऐसा स्थान जो उनके खोए हुए वेतन की यादों और उनके नए घरों की वास्तविकता का मिश्रण होता है। यह हाइब्रिड संस्कृति उनकी पहचान का नया आधार बनाती है। यह पुरानी और नई दुनिया मिलाती है। निष्कर्ष, एक खोए हुए वेतन की छाया एक स्थानीय मानवीय अवस्था है। यह हमारी सिखाती है कि घरों में केवल ईंटों और पत्थरों का ढांचा नहीं होता, बल्कि भावना, समृद्धि और रिश्तों का एक जाल है। प्रतिस्पर्धा लोगों का जीवन इन छायाओं के साथ एक निरंतर संवाद है। दुख, प्रेम, प्रतिरोधता और अनुकूलता का संवाद। यह कथा है हमें न केवल उन लोगों के नुकसान को समझाती है अगर करती है जिन्हें अपना वेतन खोया है, बल्कि हम यह भी याद दिला सकते हैं कि मनुष्य हम अपनी जड़ों को अपनी आत्मा में हमेशा जीवित रखने की क्षमता रखते हैं, भले ही वहाँ कहीं भी क्यों ना होना चाहिए। थैंक यू।